हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे मैंने कहा था कि मैं आइटनरी शेयर करूंगी आपके साथ, तो बस वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसा था हमारा बनारस का ट्रिप। कैसे अगर आपको जाना है तो आप कैसे प्लान कर सकते हो टॉडलर के साथ बेसिकली। तो हमारा वाराणसी का ट्रिप था 6 to 9, जिसमें हमने ट्रैवल फ्लाइट से ही किया था। तो हम लोग 6 को यहाँ पे मॉर्निंग फ्लाइट से, इंडिगो का हमारा फ्लाइट था, तो हम यहाँ से निकले थे 7 7 अराउंड। हम लोग 9 o'clock को हमारा फ्लाइट था और हमको वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे। तो हम शौर्य को खिला के लेके गए थे। हमने एयरपोर्ट पे ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर होटल पहुँच करके फिर हमने शौर्य को फिर होटल में ही खाना खिला दिया। तो अब आप टॉडलर के साथ जा रहे हो ना, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आप पे ना थोड़ा सा प्री मिक्स जो फूड होता है, तो वो रेडी टू ईट वाले थोड़ा सा, मगर मीन्स अगर आप सेरेलेक टाइप वगैरह बना करके होममेड रखोगे ना, तो वो ट्रैवलिंग में बहुत बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलता है। तो शौर्य की जो आंटी आती है नानी, तो वो है ना एक रागी का पाउडर बनाती है, बेसिकली होममेड सेरेलेक रहता है। तो उसमें बहुत कुछ रहता है, मतलब चना दाल, मूंग दाल, रागी, फिर और भी हॉर्स ग्राम, तो मूंगफली, पोहा, तो हर चीज़ वो ड्राई रोस्ट करके उसको फिर घर पे पीस करके वो हम लोग सेरेलेक प्रिपेयर करते, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं उसके अंदर, मतलब आप समझ लो 12-13 ऐसे कुछ पल्सेस वगैरह मतलब जाते हैं उसमें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम लोग कभी भी कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं ना, तो वही लेके जाते हो। और ऐसे भी घर में रहता है ना, तो मॉर्निंग में उसको मैं ये ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। लेकिन अभी थोड़े दिन से नहीं दे रही, बिकॉज 2-3 दिन वही खा के बोर हो गया। और थोड़ा बाहर गए तो उसको दाल चावल बाहर का खा लेता है, इडली खा लेता है, डोसा खा लेता है। यही है कि वो तीखा वगैरह दे नहीं सकते अभी, और हम थोड़ा मीठा अवॉइड करते कि अभी उसको ना दें। तो जब स्कूल जाएगा तब तो खाएगा ही लेकिन जब तक हो पाए तो वो अवॉइड कर रहे। तो वही वो प्री मिक्स जो था वो हम लेके गए थे, और वहाँ पे हमने उसको वही खिलाया। तो फर्स्ट डे हमारा दर्शन था काल भैरव का। काल भैरव बाबा, अब जैसे काशी विश्वनाथ जाते हैं ना, तो कहते हैं कि आप को फर्स्ट काल भैरव के दर्शन करने हैं, उसके बाद आपको काशी विश्वनाथ जाना है। वो उनको कोट द्वार कहते हैं कि आपको पहले उनसे परमिशन लेनी रहती है, उसके बाद आपको भोले बाबा को मिलने जाना रहता है। तो हम लोग जिस दिन पहुंचे थे 6 को, हमने उसी दिन शाम को उनके दर्शन कर लिए थे, और फिर वहाँ से हम लोग घाट चले गए। तो नमो घाट पे हमने आरती देखी, वो भी बोट से देखी। हम थोड़े लेट हो गए थे, तो लेकिन बोट से चले गए, तो हम लोगों को अच्छे से आरती भी देख ली हम लोगों ने। घाट पे शौर्य के साथ बैठना थोड़ा मुश्किल होता। इवन घाट हम लोग जिस बोट में थे, तो उसमें भी शौर्य बहुत रो रहा था एंड में, बिकॉज वो लोग कैसे, उनका जब तक बोट फील नहीं होता तब तक वो खड़ा ही रखते उस बोट को तो वो बड़ी वाली बोट थी, प्राइवेट, छोटी वाली नहीं थी उस टाइम पे, वही बड़ी वाली ही चल रही थी। तो हम लोग उसमें बैठे और 1-1.5 घंटा तो हम लोग को उस बोट में ही लग गया। तो इतने देर तक तो वो एकदम परेशान हो गया, जबकि हम लोग उसका वो रागी वगैरह प्रिपेयर करके ले गए थे, उसके फ्रूट्स वगैरह सब कैरी किया था हमने, फ्रूट्स भी खिलाया, फिर उसको रागी भी खिलाया, सब खिलाया उसको। लेकिन वो बोर हो चुका था, उसको एक जगह नहीं रहना था। अब वो इतना रो रहा था ना कि वो बगल वाली एक आंटी थी, आंटी नहीं मीन्स उनका भी छोटा बेबी था, तो वो मेरे को पूछने है कि इसको क्या हो रहा है, इतना क्यों रो रहा है। मैं बोली कि ऐसे ही रो रहा है, उसको नीचे उतरना है इसलिए रो रहा है। और बाकी लोग तो, कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग थे, तो वो देख के वो बस हाँ स्माइल कर रहे थे, और कुछ लोग थे वो हमको लुक दे रहे थे कि ये बच्चे को लेके क्यों आ जाते हैं जब ऐसे भी लोग होते। तो हाँ, वैसे भी हम लोग ऐसे काफ़ी लोगों को इनकाउंटर किया हमने इस ट्रिप में। बट क्या करें, अभी छोटा बच्चा तो जाएंगे नहीं क्या घूमने कहीं तो हम लोग फिर उस दिन दर्शन करके फिर घाट पे घूमे, 80 घाट। फिर हम, शौर्य ज़्यादा रो रहा था करके हम लोग 80 घाट पे उतरे थे। 80 घाट पे भी मॉर्निंग में बहुत अच्छी आरती होती है, गंगा आरती, हमने वो देखी नहीं, लेकिन घाट बहुत सुंदर है। आप जाओ तो आप स्पेसिफिकली टाइम निकालो कि आप घाट घूम सको चल के, ऐसे नहीं बोट से आप देख ले रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा चल के भी जाओ। और हमने घाट पे, 80 घाट पे शौर्य की वजह से हम लोग उतरे थे,
बट थैंक्स टू हिम अच्छा हुआ हम उतरे, तो हमने बहुत घाट पे थोड़ा हम लोग चले, बहुत अच्छा लगा। रात का टाइम था तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अभी यूपी में गर्मी स्टार्ट हो गई है इसीलिए। फिर हमने मैगी खाया, थोड़ा सा चाय पिया, और अच्छा चाय था वहाँ का। मैंने कहीं तो सुना था कि लखनऊ में चाय अच्छी ही मिलती है, तो अच्छा चाय था। बनारस में चाय अच्छी मिलती है, तो अच्छा अच्छा था वहाँ आपका। फिर वहाँ से घूम करके हम लोग फिर होटल पहुँचे। होटल मैंने जैसे पहले बोला वीडियो में कि आप है ना होटल पास में ही लो। हमने थोड़ी सी ये गलती की, हमने थोड़ी सी दूर ले ली थी। तो यहाँ पे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो ईजी हो जाता है, आपको कभी कैब मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ कैब्स नहीं मिलते, आपको कोई जाता ही नहीं है। कैब का कल्चर बहुत कम है। अगर आप कैब पकड़ रहे हो तो वो बेसिकली आपको सिर्फ एयरपोर्ट के लिए ही मिलेगा, नहीं तो ऐसे होटल विद इन द सिटी अगर आपको घूमना है ना तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट का ही हेल्प लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। बस वही है कि आप देखते हैं वो लोग बाहर से आए तो फिर वो ज़्यादा रेट बताते हैं। और कैब्स थोड़ी मुश्किल है, बट ऑटो और टुक टुक मिल जाएगी। तो रात में हमको ऑटो मिली, फिर हम लोग रूम पे पहुँचे, हमने भी थोड़ा डिनर किया, और फिर दूसरे दिन हम लोग मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ के लिए निकल गए। तो काशी विश्वनाथ अगर आपको जाना है ना तो दो चीज़ होती है कि आप है ना सुगम दर्शन का टिकट ले लो, तो वो वही फास्ट वाली लाइन होती है, और एक होता है कि आप नॉर्मल दर्शन, तो फ्री दर्शन होता है वो। लेकिन फ्री उस दिन बेसिक स्पेसिफिकली उस दिन काफ़ी भीड़ थी, तो हम तो पहले से डिसाइड करके गए थे हम तो सुगम दर्शन में ही जाएंगे। शौर्य को लेके उतना हम लोग फ्री वाले में नहीं रुक सकते, इसलिए। तो अगर आप काशी विश्वनाथ जा रहे हो तो फिर आपको वो रास्ते में ही बहुत सारे वेंडर्स रोक लेंगे कि आप यहाँ पे चप्पल उतार दो, आप अपने मतलब आपने कुछ बैग वगैरह कैरी किया तो आप यहाँ रख दो, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए फ़ोन वगैरह रख दो। बट अंदर आप काशी विश्वनाथ के अंदर भी जाते हो ना, मतलब मेन कॉरिडोर जो है पीछे का, वहाँ जाते हो ना तो वहाँ लॉकर प्रेजेंट है, चप्पल रखने के लिए भी जगह है, अंदर लॉकर भी प्रेजेंट है। तो हम लोग ना एक बनारस का व्लॉग बनाते तो उनका देख के गए, तो हमको पता था कि ये बाहर वाले ऐसे ही कहते हैं, तो अंदर ही रखना चाहिए, तो अंदर ही रखो। बिकॉज अगर आप अंदर रखते हो ना तो फिर आप पे ना अंदर से दर्शन करके आओगे भगवान के, तो फिर आप बाहर थोड़ा कॉरिडोर में घूम सकते हो। नहीं तो फिर आपको पूरा कॉरिडोर मतलब बाहर आप एक बार मंदिर के निकल गए ना तो फिर आप घाट पे ही रह सकते हो, फिर आप वहाँ पे वापस अंदर नहीं जा सकते। फिर आपका फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो और फिर वहाँ से चल के जाना जहाँ आपने रखा हुआ है स्टोर पे, तो वो थोड़ा दूर पड़ता है। तो आप अंदर ही रखो, अंदर रखने की जगह होती है, स्कैनिंग जहाँ होती है फर्स्ट एंट्री में, उसके बाद अंदर रहता है एक कॉरिडोर में जगह रहती है, वहाँ पे आप रख सकते हो। और जो लोग भी बेबीज़ के साथ जा रहे हैं ना तो वो अपना छोटा बैग कैरी करना है, सिर्फ टॉडलर्स के लिए या फिर बेबीज़ के लिए जिसमें उनका सामान हो, क्योंकि वो और कोई बैग अलाउड नहीं करते। तो वो बैग आप मत ही लेके जाओ बड़ा, ओनली बेबी अगर आपका उनका कुछ बैग है वही लेके जाना, नहीं तो वो स्कैनिंग के बाद ही अलाउ नहीं करते, तो वो आप अंदर भी लॉकर वगैरह नहीं उसके लिए। तो बस वही एक है। और फिर अंदर जाने के बाद आप हमारा तो वही दर्शन अच्छे से हो गया। फिर दर्शन होने के बाद हमने थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, 9:30 10 o'clock अराउंड बहुत धूप हो गई थी। उस टाइम पे घाट घूमना पॉसिबल नहीं था, तो फिर हम लोग वापस फिर भी हम लोग जो फेमस शॉप है जैसे ब्लू लस्सी शॉप है, और फिर ये लक्ष्मी चाय वाला, तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया पिया। प्लेसेस अच्छी है, मुझे लगता है ज़्यादा हाइप्ड है मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि खाना अच्छा नहीं था, अच्छा था, बट टू हाइप्ड, ओके। बट हाँ, फिर वहाँ से हम लोग फिर आफ्टरनून में वापस रूम पे आ गए। फिर शाम को हम लोग वापस से दशाश्वमेध घाट के लिए निकले। हमने सोचा था कि हम गंगा आरती देखने जाएंगे दशाश्वमेध घाट पे, बट वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, उसके आप टॉडलर के साथ जा रहे हो ना तो आप ये अब तो आप प्लान ही मत करो कि आप दशाश्वमेध घाट घूमो, बिकॉज नॉट पॉसिबल। अगर आप प्राइवेट बोट से भी अगर बोलोगे तो आपको बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। एक तो 6:30 अराउंड आपका आरती स्टार्ट हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट 4:30 या 5 o'clock तक पहुंच जाना। और अगर आप प्राइवेट बोट से भी देख रहे हो ना तो आपका टॉडलर 5 o'clock से 6:30 तक तो नहीं रह पाएगा बोट में बाय माई एक्सपीरियंस। एंड अगर आप बाद में लेट से जाते हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं
10-15 मिनट मैं पहले पहुंच कर फिर बोट करूंगा तो फिर आपकी बोट बहुत दूर खड़ी रहेगी, तो आप वैसे भी ठीक से देख नहीं पाओगे। तो अगर आपको देखना है तो आप नमो घाट से देख लो, और वहाँ भी अच्छी आरती होती है। दशाश्वमेध और अस्सी घाट पे थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होता है इसीलिए। तो हमने तो बस थोड़े देर हम लोग रुके और उस भीड़ को देख के फिर हम 10-15 मिनट में ही निकल गए। फिर वही हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और वापस आ गए। फिर हमारा थर्ड डे पे प्लान था कि हम लोग BHU जाएंगे और थोड़ा सा घाट घूमेंगे, लेकिन हम इतने थके हुए थे ना, तो और उस दिन मैच भी था तो हम लोग सुबह उठे नहीं, तो हम घाट जा नहीं पाए। और BHU संडे को क्लोज रहता है, हाँ, तो BHU फिर क्लोज था तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी हम लोग दशाश्वमेध घाट वापस पहुंचे मॉर्निंग में। आई मीन मॉर्निंग क्या, अराउंड 9-9:30 के अराउंड पहुंचे, तब तक तो धूप हो ही जाता है। फिर हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट आने में ही इतना टाइम लग गया, बहुत भीड़ थी बिकॉज उस टाइम पे, इसीलिए हमने वहाँ पे वही कचौरी, पूरी कचौरी जो होता है, चना फेमस वहाँ का नाश्ता, वो किया। थोड़ा सा हम लोग ने सोचा कि हम यही गलियों में घूम लेंगे, तो हमने वहाँ पे वहीं पर हम लोग मार्केट थोड़ा घूमे और फिर उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न आ गए। हाँ, हम लोग घाट गए। हाँ, उस दिन हमने बोट राइड की थी। बोट राइड इज मस्ट, आप जाओ, आप सुबह करो। हम लोग को लेट हो गया था बट स्टिल अच्छा था वो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप जा रहे हो तो आप सुबह जाओ बोट राइड के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थर्ड डे हमारा बस वैसे निकल गया, बोट राइड वगैरह करके हम लोग वापस रिटर्न आए रूम पे। दोपहर को आते आते ही टाइम हो गया था काफ़ी। फिर हमने वही लंच वगैरह हम तो करके ही आए थे। 3:30 बजे तक वापस रूम पे पहुंचे थे। 4 बजे तक फिर हम थोड़ा आराम किए, रिलैक्स किए 5-6 तक, और फिर उसके बाद थोड़ा स्नैक्स के लिए हम लोग होटल में ही खाए, बिकॉज उसके होटल के आसपास बाहर कुछ नहीं था खाने का, और चल के जाना उतना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए फिर 7 o'clock से तो मैच ही स्टार्ट हो गया, तो हम मैच देख रहे थे वहाँ पे रूम पे अपना हॉटस्टार लॉग इन करके मैच देख रहे थे। मैच तो काफ़ी अच्छा था। फिर उस बीच में शौर्य को खिलाया पिलाया, फिर वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर करके फिर सो गया। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर हम लोग मैच देख करके आराम से फिर सो गए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी, तो मॉर्निंग में हमारा 11 o'clock, आई मीन 12 o'clock ऐसी फ़्लाइट थी, तो हम जल्दी निकल गए थे। हमारा प्लान था कि हम लोग पहले जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे यही मार्केट जो मंदिर वाला एरिया है वहाँ पे, और फिर वहाँ से होटल जाएंगे, सॉरी वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे। बट वही कैब का वो है जैसे दिक्कत है, तो आप पूरा लगेज लेकर के जाना फिर आना। तो हमने सोचा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर थोड़ा पास में रहेंगे, तभी हम लोग सब अच्छे से करेंगे। जो मेन दर्शन, हमारा मेन जो मोटिव था वो तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका था। हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन करने थे, फिर हमारे काल भैरव बाबा उनके दर्शन करने थे, तो वो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो ऐसे ही हमारा कुछ ट्रिप रहा। फिर हम 9th को हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। हमको बैंगलोर आते आते 2:30 हो गया, और फिर हमको बैंगलोर आते 2:30 हो गया, और हमको घर पहुंचते 6:30 हो गया, क्योंकि बैंगलोर का एयरपोर्ट काफ़ी दूर है इसीलिए। और उस बीच में शौर्य तो इतना फ्लाइट में रोया, बाप रे बाप। सारे पैसेंजर्स भी देख रहे थे, सारे बच्चे रो रहे थे, नॉट जस्ट शौर्य। उनके कान में दर्द होता है ना, पता नहीं ये लोग लैंडिंग के टाइम पे क्या करते हैं कि कान में दर्द, मुझे इतना दर्द हो रहा था तो उसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो वैसे ही मिला जुला के अच्छा था तो टॉडलर के साथ जाना है तो वही 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, और थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना है, क्योंकि बच्चे एक जगह पे उतना बैठ नहीं पाते। और आपका जो भी आइटनरी आप सेट करते हो तो आप उस हिसाब से सेट करो कि बच्चे को इतना हेक्टिक ना हो। लोगों को काशी घूम, अगर कोई बड़ा जा रहा है तो उसको 2 दिन 3 दिन इज लाइक टू मच। आप 2 दिन में भी काफ़ी घूम सकते हो, बट हमारे पास छोटा बच्चा था, हम उतना कंटिन्यूस बाहर नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा स्टे किया। हमें बहुत घाई नहीं करना था, आराम से जाना था, ताकि हम ना थक जाए कि हम बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे, इसीलिए। तो बस ऐसे ही मेरा कुछ ट्रिप रहा। और
मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं क्या मेरा आइटनरी था। इफ़ यू गाइस ऑल्सो आर प्लानिंग देन डोंट गो नाउ। थोड़ा ठंडा आने दो तब जाना, अब तो बहुत ज़्यादा धूप होगी। बट हाँ, जिसको दर्शन करने जाना है दे कैन गो एनी टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you like this video. See you in the next vlog. तब तक के लिए bye.